तो मूवी की स्टार्टिंग होती है एक ब्यूटीफुल कपल को दिखाते हुए, जिसमें से लड़के का नाम जैक्सन होता है और लड़की का नाम सारा। ये दोनों एक बार में बैठे ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे होते हैं, जहां पर हमें सारा की बातों से यह पता चलता है कि वो जैक्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसे बहुत पसंद करती है। लेकिन तभी जैक्सन को एक कॉल आती है और वो कॉल को रिसीव करने के लिए उठकर बाहर चला जाता है। दरअसल ये कॉल एक लड़की की होती है और सारा को इस बारे कुछ न पता चले, इसलिए जैक्सन उठकर बाहर चला गया था। लेकिन सारा को इस बारे सब पता चल जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। ये दोनों कई दिनों तक आपस में बात भी नहीं करते। इसके बाद अगला सीन 1 साल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर सारा अब लंदन में है। सारा कार में बैठी है और कहीं जा रही होती है। तभी उसे उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे उसके साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए इन्वाइट करती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारा अपनी फ्रेंड के साथ वीकेंड एंजॉय करने के लिए आ चुकी है, जहाँ पर ये दोनों एक साथ काफ़ी मस्ती करते हैं। लेकिन जब यह दोनों बात कर रही होती हैं, तभी सारा को वहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड मतलब कि जैक्सन दिखाई देता है। दरअसल जैक्सन भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया होता है। अब सारा जैक्सन को वहाँ पर देखकर उससे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन रात होने पर सारा अपनी पिछली सारी नाराज़गी भुलाकर जैक्सन के पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। वो जैक्सन से कहती है कि मुझे तुम्हारा ये न्यू लुक बहुत पसंद आया। जैक्सन सारा को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सारा उसके पीछे पीछे आ जाती है और जैक्सन से बातें करने लगती है। अब बातें करते करते ये दोनों जैक्सन के रूम तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों बातों ही बातों में खुद पर काबू नहीं कर पाते और सभी पुराने गिले शिकवे भुलाकर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह सारा जल्दी उठकर जैक्सन के उठने से पहले वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे अपना वीकेंड कंप्लीट करके अपने घर वापस जाना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सारा अपने एक दोस्त के पास जाती है, जिसका नाम डेविड है। डेविड एक प्राइवेट प्लेन का पायलट है, जो कि टूरिस्ट को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। सारा डेविड के साथ जिस तरह से मिलती है, ये देखकर हमें पता चलता है कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। जब यह दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से डेविड की तबीयत ख़राब होने लगती है। अब ये देखकर सारा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और डेविड से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। डेविड कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जब ये यहाँ से निकलने लगते हैं, तभी सारा का बॉयफ्रेंड जैक्सन भी यहाँ पर आ जाता है। जैक्सन का वीकेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस वो सारा के लिए यहाँ पर आया होता है। अब सारा यहाँ पर जैक्सन को देखकर बहुत हैरान होती है और बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फाइनली ये तीनों अपने घर के लिए उड़ान भरते हैं। डेविड जो कि इस प्लेन का पायलट है और सारा का काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, वो सारा को प्लेन के बारे में सब कुछ अच्छे से बताने लगता है और साथ में यह भी पूछता है कि क्या तुम प्लेन उड़ाओगी। अब ये सुनकर सारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइट होकर पायलट वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब सारा प्लेन उड़ा रही है और डेविड उसे प्लेन उड़ाने की छोटी छोटी बातें भी बताने लगता है। लेकिन इसी दौरान डेविड को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी उसी समय मौत हो जाती है। अब ये देखकर सारा काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जैक्सन से कहती है कि जल्दी देखो, डेविड को पता नहीं क्या हो गया है। अब यह दोनों डेविड को देखने लगते हैं, जिस वजह से इनका प्लेन अनबैलेंस हो जाता है और तेज़ी से नीचे की तरफ आने लगता है। अब एकदम से इनका प्लेन नीचे आने की वजह से इनके प्लेन में जो पीछे भारी सामान पड़ा होता है, वो आगे की तरफ आ जाता है और सीधा कैंप से टकरा जाता है, जिस वजह से इसके प्लेन का काम करना बंद कर देता है। कम्स खराब होने की वजह से अब ये अपनी लोकेशन का पता नहीं लगा सकते। इसका प्लेन समुद्र में गिरने वाला ही होता है। तभी सारा प्लेन को कंट्रोल कर लेती है। इनके प्लेन में एक रेडियो भी होता है, जिसके द्वारा वो कंट्रोल रूम वालों को संपर्क करते हैं और कंट्रोल रूम वाले उन्हें बताते हैं कि तुम्हें अपना प्लेन पश्चिम की ओर लेकर जाना होगा। लेकिन इनके प्लेन का कंपास खराब हो चुका है, जिस वजह से उन्हें लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पाता। अब थोड़ा आगे जाने के बाद इनके सामने काले बादल आ जाते हैं और इसका मतलब यह है कि तूफान आने वाला है। अब इन्हें किसी भी तरह से पश्चिम दिशा की ओर जाना ही होगा, लेकिन इनका कंपास खराब होने की वजह से इनको लोकेशन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता। अब यहाँ पर जैक्सन को एक आइडिया आता है। वो कैंप्स में लगी मैग्नेट को बाहर निकालता है और एक गिलास में शराब भरकर उसमें कैंप्स के मैग्नेट को डाल देते हैं और इस तरीके से इनको सही लोकेशन का पता चल जाता है। लेकिन बाहर मौसम और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा होता है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी अचानक से इनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है। अब बिजली गिरने की वजह से इनका प्लेन एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह होती है कि ये दोनों अभी भी बिल्कुल सेफ है और प्लेन को कंट्रोल कर लेते हैं।
अब काफ़ी देर तक इस तूफान का सामना करने के बाद फाइनली इस तूफान से बाहर आ जाते हैं। लेकिन आज इनकी किस्मत ख़राब है। वो देखते हैं कि इनके प्लेन का फ्यूल बहुत तेज़ी से कम होता जा रहा है। दरअसल इनके प्लेन पर जब बिजली गिरी थी तब प्लेन के फ्यूल टैंक में छेद हो गया था, जिस वजह से फ्यूल बाहर गिरने लगा। अब ये नई मुसीबत देखकर ये दोनों और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो हम नहीं बच पाएंगे। इसलिए जैक्सन बाहर जाकर फ्यूल टैंक के छेद पर टेप लगाने का फैसला करता है। लेकिन सारा जैक्सन को बाहर जाने के लिए मना करती है। वो कहती है कि इस काम में बहुत ज़्यादा रिस्क है। लेकिन जैक्सन कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा प्लेन क्रैश हो जाएगा और हम नहीं बच पाएंगे, इसलिए हमें रिस्क लेना ही होगा। अब जैक्सन पूरी हिम्मत करके बाहर निकलता है और प्लेन के आगे की तरफ जाकर फ्यूल टैंक पर जहाँ छेद है उस पर टेप लगा देते हैं। अब टेप लगाने के बाद जब प्लेन में वापस जाने लगता है तो अचानक से उसका हाथ फिसल जाता है और वो प्लेन पर लटक जाता है। लेकिन सारा किसी वजह से जैक्सन को ऊपर खींच लेती है और जैक्सन की जान बच जाती है। लेकिन इसी दौरान जैक्सन के हाथ पर काफ़ी गहरी चोट आ गई थी, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक्सन ने प्लेन के बाहर जाकर रिस्क लेकर जो टैंक के छेद पर टेप लगाई थी उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ होता, क्योंकि प्लेन का फ्यूल अभी भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा होता है और अब फ्यूल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, जिस वजह से ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इनके प्लेन में जो भी सामान होता है उसे बाहर नीचे की तरफ फेंकना शुरू कर देते हैं और सारा को ना चाहते हुए भी डेविड की डेड बॉडी बाहर फेंकनी पड़ती है ताकि उनके प्लेन का लोड कम हो सके। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनके प्लेन का फ्यूल बिल्कुल ही कम हो चुका है। जैक्सन के दिमाग में एक प्लान आता है और वो सारा से कहता है कि क्यों ना हम शराब को फ्यूल टैंक में डाल दें। सारा को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहती है कि हाँ, हम कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन इस बार तुम नहीं, मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा घायल हो। जैक्सन कहता है कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे ही बाहर जाना होगा। लेकिन सारा जैक्सन की बात नहीं सुनती और वो प्लेन से बाहर निकल जाती है और बहुत हिम्मत करके शराब को प्लेन के फ्यूल टैंक में डाल देती है। लेकिन प्लेन में वापस आते समय उसका भी हाथ फिसल जाता है, पर जैसे तैसे करके सारा प्लेन में सही सलामत पहुंच जाती है। और अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इनका ये प्लान काम कर जाता है और फ्यूल ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद प्लेन का फ्यूल फिर से कम हो जाता है और अब इनके पास ना तो फ्यूल है और ना ही शराब है। ये दोनों सोचते हैं कि अब हम नहीं बच पाएंगे, पर तभी जैक्सन को एक आइलैंड दिखता है। जैक्सन अपने प्लेन को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन नज़दीक जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी आइलैंड नहीं है, इसलिए वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब थोड़ा आगे जाने के बाद जैक्सन को एक बार फिर से एक आइलैंड दिखता है और इस बार जब वो उस आइलैंड के नज़दीक जाता है तो वहाँ पर सच में एक आइलैंड होता है। अब इस आइलैंड को देखकर अब इन दोनों में एक नई जान आ जाती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इनके प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो उस आइलैंड तक पहुँच सके। सारा प्लेन को उस आइलैंड तक पहुँचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस आइलैंड तक पहुँचने से पहले ही इनका प्लेन का फ्यूल ख़त्म हो जाता है और प्लेन समुद्र में क्रैश हो जाता है और यह दोनों समुद्र में डूबना शुरू हो जाते हैं। और क्रैश बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से ये दोनों ही काफ़ी घायल हो जाते हैं और जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा जैक्सन को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन नहीं उठता और समुद्र का पानी प्लेन में बहुत तेज़ी से भर रहा होता है। सारा यह देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि अगर उसने जल्दी से कुछ ना किया तो इन दोनों की जान जा सकती है। सारा जैक्सन को छोड़कर जल्दी से प्लेन का दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन पानी के दबाव की वजह से प्लेन का दरवाज़ा नहीं खुलता। कुछ देर कोशिश करने के बाद सारा प्लेन का दरवाज़ा खोल देती है और जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है, जिससे जैक्सन अपने आप ऊपर आ जाएगा और सारा भी प्लेन से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आ जाती है। लेकिन वो ऊपर आकर देखती है कि जैक्सन ऊपर नहीं आया। दरअसल जैक्सन प्लेन में ही कहीं फंस गया होता है, इसलिए सारा फिर से पानी के अंदर जाती है और बहुत कोशिश करने के बाद वो जैक्सन को पानी से बाहर निकाल देती है और जैक्सन को खींचते हुए उस आइलैंड तक ले जाती है, जहाँ पर पहुँचने के बाद ये दोनों एक राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अभी भी इनकी मुसीबत ख़त्म नहीं हुई। दरअसल जिस जगह पर ये होते हैं वो आयरलैंड नहीं होता, वो समुद्र की एक छोटी सी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग पानी नहीं होता और समय के साथ साथ वो जगह समुद्र में डूब जाती है, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। अब कुछ देर के बाद वो जगह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और ये दोनों पानी में तैरने लगते हैं, मतलब कि अब इनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। अब इनके देखते ही देखते उस जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है। सारा अब ये देखकर जोर जोर से रोने लग जाती है
वो समझ जाती है कि अब हम नहीं बच सकेंगे, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी मदद करने के लिए नहीं था। अब कुछ देर के बाद वो जगह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और ये दोनों पानी में तैरने लगते हैं। मतलब कि अब इनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। दरअसल इनके पास लाइफ जैकेट भी एक ही होती है और इसलिए जैक्सन सारा से कहता है कि तुम मेरी लाइफ जैकेट पहन लो और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो, क्योंकि जैक्सन ने अब मान लिया है कि वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकता। लेकिन सारा कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। दरअसल सारा जैक्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सारा का ये सच्चा प्यार देखकर जैक्सन को भी सारा से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं ताकि अगर ये पानी में डूबकर मरे तो एक साथ मरे, क्योंकि अब इन दोनों ने मान लिया है कि ये दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जिस जगह पर यह दोनों होते हैं वहाँ से एक छोटी सी शिप गुजर रही होती है और उसी पर जो लोग बैठे होते हैं वो लोग सारा और जैक्सन को देख लेते हैं। इसके बाद शिप को इन दोनों की तरफ मोड़ लिया जाता है और इनको शिप के ऊपर चढ़ा लिया जाता है। अब इस तरह से इन दोनों की जान बचा ली जाती है और एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।